तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा लीडरशिप फ्रेमवर्क जो निकला तो एक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ से है, लेकिन आज के मॉडर्न मैनेजर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि इतिहास के एक युद्ध और आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम में क्या समानता हो सकती है, लेकिन सच मानिए इंसानी फितरत और लीडरशिप की चुनौतियां सदियों से लगभग एक जैसी ही रही हैं। तो आइए लीडरशिप के इस असली सार को डिकोड करते हैं। इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले प्राचीन कार्यकारी दुविधा, फिर युद्ध क्षेत्र के उस खास श्लोक को डिकोड करना, उसके बाद निष्ठा यानी लॉयल्टी को लीडरशिप में बदलना, चौथा पॉइंट होगा वैनिटी मैट्रिक्स का वो जाल, और आखिर में मॉडर्न मैनेजर टूल किट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन कार्यकारी दुविधा या यूं कहें कौरवों के सीईओ की कहानी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, युद्ध क्षेत्र के श्लोक को समझना। भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 9। अब जरा इस मूल संस्कृत श्लोक के भाव को समझते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। यहाँ एक लीडर दुर्योधन अपनी सेना के विशाल आकार और ताकत का बड़े ही गर्व के साथ मुआयना कर रहा है। वो अपनी टीम की तरफ देखकर गिना रहा है कि उसके पाले में कौन कौन है। अगर इसे बिल्कुल आज की कॉर्पोरेट भाषा में ट्रांसलेट करें तो दुर्योधन असल में कौरव कॉर्पोरेशन का सीईओ है, जिसके पास मार्केट का सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़ी टीम है। वो बेसिकली अपने एसेट्स का इन्वेंट्री चेक कर रहा है। वो बता रहा है कि उसकी टीम कितनी डेडिकेटेड है, उनका टेक स्टैक कितना एडवांस्ड है और उनके पास मार्केट की कैसी टॉप टियर स्किल्स हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीच लगती है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ये एक बहुत ही क्लासिक मैनेजमेंट खामी को सामने लाता है। होता क्या है कि एक लीडर अपने अंदर की गहरी असुरक्षा यानी अपनी इनसिक्योरिटी और लीडरशिप वैलिडिटी के डर को केवल भारी हेड काउंट और बड़े संसाधनों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। बाहर से तो यही दिखाया जा रहा है कि संगठन कितना मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही है कि जिस लड़ाई के लिए ये सब हो रहा है उसका कोई सही पर्पस है ही नहीं। और यहीं से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, निष्ठा को लीडरशिप में बदलना। वो दोहरी कहानी जो हर मैनेजर को समझनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान से लेकर आज के मॉडर्न बोर्डरूम तक ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। सोचकर देखिए, वो प्राचीन योद्धा, उनके हथियार और उनकी स्किल्स, वो सब बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आज के मैनेजर टॉप टैलेंट और कैपिटल बजट के पीछे भागते हैं। शूरा यानी कंपनी का टॉप टैलेंट, शस्त्र का मतलब हुआ मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, टूल्स और टेक स्टैक, युद्ध विशारद यानी डीप मार्केट एक्सपर्टीज वाले लोग, और त्यक्त जीविता मतलब वो एम्प्लॉइज जो कंपनी के लिए अपने वीकेंड्स और रात की नींद तक कुर्बान करने को तैयार हैं। कागजों पर देखें तो ये दुनिया की सबसे ड्रीम टीम लगेगी। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। स्रोत सामग्री की चेतावनी बिल्कुल साफ है। बिना किसी नैतिक उद्देश्य के सिर्फ रॉ टैलेंट और टीम की अंधी लॉयल्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने की परफेक्ट रेसिपी है। अगर लीडरशिप का विजन ही सही नहीं है, अगर फाउंडेशन अनैतिक है, तो वो बेहतरीन टीम और इतना बड़ा बजट सफलता की तरफ नहीं बल्कि बहुत तेजी से विनाश की तरफ ले जाता है। इसी के साथ आते हैं चौथे पॉइंट पर, वैनिटी मैट्रिक्स का जाल। उद्देश्य रहित शक्ति का असल मतलब क्या है? बिजनेस की दुनिया में अक्सर उन चीजों को नापा जाने लगता है जिन्हें नापना आसान होता है, जैसे रेवेन्यू या एम्प्लॉयज की गिनती। इसे ही वैनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मॉडर्न लीडर्स को सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठे करने और एक सही सस्टेनेबल मिशन के पीछे टीम को अलाइन करने के बीच का फर्क समझना ही होगा। एक तरफ वो लीडरशिप है जो सिर्फ नंबर्स और वॉल्यूम पर टिकी है, जो अहंकार से भरी है पर अंदर से डरी हुई है, और दूसरी तरफ है पर्पस ड्रिवन लीडरशिप जो विजन पर चलती है, एथिक्स पर टिकी है और अंदर से पूरी तरह सुरक्षित है। सैनिकों की भारी संख्या, टीम का पूरा समर्पण, एडवांस हथियारों की भरमार और गजब की स्किल्स, इन वैनिटी मैट्रिक्स के बारे में इतनी डींगे हाँकने का असली मकसद जानते हैं क्या है?
ये उस फीलिंग को छिपाने की कोशिश है जिसे आज हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये साबित करने की जिद कि हमारे पास सब कुछ है तो हम सही ही होंगे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ टैलेंट और नंबर्स कभी काफी नहीं होते। सही फाउंडेशन के बिना ये सब सिर्फ एक बड़ा सा भ्रम है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मॉडर्न मैनेजर टूल किट। इन सारी बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इन प्राचीन लेसन्स को एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदलते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि टैलेंट और पावर तभी काम आते हैं जब उन्हें सही दिशा दी जाए। तो पहला स्टेप, हमेशा सच्चाई और नैतिक उद्देश्य यानी अपने धर्म की एक मजबूत नींव बनाएं। दूसरा स्टेप, ये सुनिश्चित करें कि टीम का टैलेंट और रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हों। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि अगर पावर गलत दिशा में चली गई तो वो पूरे संगठन के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेकर आएगी। एक सवाल जो हर स्ट्रैटेजी मीटिंग में पूछा जाना चाहिए, क्या टीम की ये दिन रात की कड़ी मेहनत, ये सारे रिसोर्सेज वाकई किसी सही पर्पस के लिए काम आ रहे हैं? हर इफेक्टिव मैनेजर को ये इवैल्यूएट करना ही होगा कि क्या सामूहिक एफर्ट्स किसी मीनिंगफुल विजन से जुड़े हैं या फिर वो सब बस मार्केट में अपना दबदबा दिखाने की एक अंधी रेस का हिस्सा हैं। और अंत में प्राचीन ग्रंथ का ये बहुत ही पावरफुल सवाल आज भी लीडरशिप का अल्टीमेट टेस्ट है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास टैलेंट, पैसा, रिसोर्सेज सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो, तब उसका असली मकसद क्या है? क्या वो पावर एक ऐसी शानदार लेगेसी बना रही है जिस पर भविष्य में गर्व किया जा सके, या फिर वो सिर्फ एक बिना पर्पस वाली लड़ाई की तैयारी है? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।